नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह और आपका स्वागत है ट्रेड विद कुंवर जी चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है शेयर मार्केट में बड़े निवेशक हमेशा जीतते क्यों हैं? क्या उनके पास कोई खास शेयर चुनने का जादू है या फिर वो किसी ऐसे रास्ते पर चलते हैं जहां रिस्क कम और रिटर्न स्थिर रहता है? दोस्तों, जवाब है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक ऐसा निवेश तरीका जो शेयरों की दुनिया में स्मार्ट मनी का असली हथियार बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम ETF की पूरी दुनिया को खोलेंगे, जानेंगे कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है, क्यों इसे स्मार्ट इन्वेस्टर की पहली पसंद कहा जाता है और सबसे ज़रूरी, कैसे आप इसका इस्तेमाल करके लंबे समय में स्थिर और सुरक्षित रिटर्न बना सकते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं पर स्टेबल रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम सीखने वाले हैं ETF की असली ताकत, जो आपके निवेश को न सिर्फ आसान बनाएगी बल्कि समझदारी से बढ़ाएगी भी। तो पहले आप डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम ETF की पूरी कहानी समझेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है, क्यों लोकप्रिय हो रहा है और सबसे ज़रूरी, कैसे आप इससे एक स्थिर और स्मार्ट निवेश पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ETF स्मार्ट निवेश का नया रास्ता। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ETF होता क्या है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक ऐसा फंड जो शेयर मार्केट में शेयरों की तरह ही ट्रेड होता है, लेकिन इसके अंदर पूरे इंडेक्स, सेक्टर या कमोडिटी का बास्केट होता है। मान लीजिए आप निफ्टी 50 ETF खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने एक साथ निफ्टी के 50 कंपनियों में निवेश कर दिया है। यानी एक क्लिक में आप बन गए 50 स्टॉक के मालिक। कम लागत, ज़्यादा विविधता और कम रिस्क। ETF को आप डीमैट अकाउंट से खरीद बेच सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शेयर ट्रेड करते हैं। दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट में निवेश की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा बेचें, कब करें और कितना करें। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यह सवाल उलझन बन जाता है। इसी उलझन का समाधान है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब सवाल है, ETF आखिर है क्या? तो सीधी परिभाषा ETF की है कि ETF एक ऐसा निवेश का साधन है जो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट दोनों का मिश्रण है। यह एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज है जिसमें कई कंपनियों के शेयर, बॉन्ड या कमोडिटी शामिल होते हैं, और इस बास्केट की यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह ट्रेड होती है। यानी ETF म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन है। उदाहरण में समझाता हूँ। मान लीजिए आप निफ्टी 50 ETF खरीदते हैं। अब इसका मतलब है कि आपने एक साथ निफ्टी के 50 स्टॉक में निवेश कर दिया है। मतलब अगर निफ्टी में रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनियां हैं, तो आपका ETF इन सभी का छोटा छोटा हिस्सा अपने अंदर रखता है। अब जैसे ही निफ्टी ऊपर जाएगा, आपका ETF भी ऊपर जाएगा, और जब निफ्टी गिरेगा तो ETF भी गिरेगा, लेकिन कम गिरेगा। फर्क ये है कि आपको हर कंपनी चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ETF पहले से ही पूरे इंडेक्स को ट्रैक करता है। ETF के पीछे का मैकेनिज्म क्या होता है, इसको समझते हैं। ETF को किसी AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जैसे निप्पॉन, ICICI, SBI, UTIR। मान लीजिए SBI ने निफ्टी 50 का ETF बनाया है। अब SBI उस ETF में उतना पैसा लगाएगा जितना निफ्टी इंडेक्स की 50 कंपनियों के अनुपात में चाहिए। इसलिए ETF का पोर्टफोलियो कंपोजिशन लगभग 100% उसी तरह का रहेगा जैसा निफ्टी का होता है। इसलिए कहते हैं कि पैसिव इन्वेस्टमेंट
यानी यहाँ कोई फंड मैनेजर शेयर नहीं चुनता, बल्कि ETF सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करता है। अब समझते हैं कि ETF और म्यूचुअल फंड में फ़र्क क्या होता है। तो जैसे पहले लेते हैं प्रबंधन को, तो ETF इंडेक्स को फॉलो करता है, जबकि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर स्टॉक को चुनते हैं। लेकिन ETF में ऐसा नहीं होता, ETF इंडेक्स को फॉलो करता है। तो ETF की खरीदी और बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर हो जाती है, जबकि म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा, AMC द्वारा होती है। उसको आप डायरेक्ट खरीद और बेच नहीं सकते। कीमत देखें तो लाइव मार्केट प्राइस होती है ETF की, मार्केट में जो हमेशा दिखती रहती है, जबकि म्यूचुअल फंड में दिन में एक बार दिखती है। इसकी नेट एसेट वैल्यू होती है, NAV दिखती है, प्राइस नहीं दिखती है। ETF में और म्यूचुअल फंड में खर्च कितना, एक्सपेंसेस कितने होते हैं, तो 0.05% से 0.5% के बराबर ETF में खर्च होता है, जो मैनेजमेंट का खर्च होता है। और जबकि म्यूचुअल फंड में 1% से 2.5% तक होता है। लिक्विडिटी ETF की बहुत हाई होती है, जबकि म्यूचुअल फंड की मॉडरेट होती है। पारदर्शिता देखें तो पूरी होल्डिंग हमेशा ETF की पूरी होल्डिंग हमेशा दिखती रहती है, जबकि म्यूचुअल फंड की सीमित रहती है, मासिक रिपोर्ट में दिखती है। ETF के प्रमुख घटक देखें तो ETF को यूनिट में बांटा जाता है, ठीक वैसे जैसे शेयर होते हैं। आप 1 यूनिट या 100 यूनिट जितनी चाहें उतना खरीद सकते हैं। ETF का NAV उस इंडेक्स की कुल वैल्यू पर आधारित होता है, लेकिन ट्रेडिंग के दौरान ETF के मार्केट प्राइस कभी कभी NAV से थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। NAV का मतलब नेट एसेट वैल्यू से है। मार्केट मेकर ये वो संस्थान या ट्रेडर होते हैं जो ETF की खरीदी बिक्री जारी रखते हैं ताकि लिक्विडिटी बनी रहे। ETF में पारदर्शिता कितनी होती है, इसको देखें तो हर ETF अपनी होल्डिंग रोजाना अपडेट करता है। इससे आपको साफ दिखता है कि आपके पैसों में से कौन कौन से स्टॉक खरीदे गए हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने निप्पॉन निफ्टी ETF के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको निफ्टी के सभी 50 कंपनियों की होल्डिंग और प्रतिशत मिल जाएगा। जैसे आपने कोई ETF खरीदा है किसी भी इंडेक्स का, तो उसमें देखना चाहेंगे कि आप उस ETF में किस किस कंपनी में कितना कितना पैसा लगा है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ETF की सबसे बड़ी खूबी, ETF आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, यानी अगर किसी एक कंपनी का शेयर गिर भी जाए तो बाकी कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन से आपका जोखिम संतुलित रहता है। साथ ही इसमें कम खर्च, ज़्यादा पारदर्शिता और आसान ट्रेडिंग जैसी सुविधाएं होती हैं। संक्षेप में कहें तो ETF एक ऐसा निवेश का साधन है जो आपको इंडेक्स की तरह डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देता है, म्यूचुअल फंड की तरह पोर्टफोलियो बैलेंस रखता है और शेयर की तरह लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यानी ETF सरल, सुरक्षित और स्मार्ट निवेश का रास्ता है। ETF कैसे काम करता है, इस पहलू को देखते हैं। तो दोस्तों, अब जब हमने समझ लिया कि ETF क्या होता है, तो अगला बड़ा सवाल है कि ETF काम कैसे करता है, यानी वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ये इंडेक्स को ट्रैक करता है, आपके पैसे को सही जगह पर निवेश करता है और हर सेकंड उसका भाव बदलता है। तो चलिए इसे बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। स्टेप 1 में ETF की संरचना देखते हैं। ETF की पूरी प्रक्रिया में 3 मुख्य किरदार होते हैं। पहला, एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC जो ETF को बनाती और मैनेज करती है। दूसरा, एथराइज्ड पार्टिसिपेंट AP जो बड़े पैमाने में ETF यूनिट बनाता है और रिडीम करता है। स्टॉक एक्सचेंज और निवेशक यानी इन्वेस्टर्स जहां ETF की यूनिट खरीदी और बेची जाती है। स्टेप 2 में है ETF का निर्माण, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ETF का। सबसे पहले एसेट मैनेजमेंट कंपनी यह तय करती है कि ETF किस इंडेक्स को ट्रैक करेगा, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड या नैस्डैक 100। उदाहरण के लिए मान लीजिए SBI निफ्टी 50 ETF लॉन्च कर रहा है। SBI उस इंडेक्स की सभी 50 कंपनियों के शेयर खरीदता है उसी अनुपात में जैसे इंडेक्स में हैं। उदाहरण, रिलायंस 10%, HDFC बैंक 9%, इन्फोसिस 7% आदि।
अब एसबीआई इन शेयरों को एक बास्केट के रूप में रखता है और उसके बदले में ईटीएफ यूनिट्स जारी करता है। ये ईटीएफ यूनिट्स बड़े निवेशकों व संस्थानों को दी जाती है, यानी ये एथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स असली कड़ी हैं जो शेयर और ईटीएफ के बीच कनेक्शन बनाए रखते हैं। क्रिएशन यूनिट कॉन्सेप्ट। ईटीएफ हमेशा एक एक यूनिट से नहीं बनता। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक बड़ा क्रिएशन यूनिट बनाती है जिसमें हजारों ईटीएफ यूनिट्स शामिल होते हैं, जैसे 50,000 1,00,000 यूनिट्स। अथराइज पार्टिसिपेंट या बड़े निवेशक इस क्रिएशन यूनिट के बदले वही शेयर देता है जो ईटीएफ में शामिल हैं। फिर एएमसी उसे उतनी ईटीएफ यूनिट्स जारी करती है। यह प्रक्रिया ईटीएफ की सप्लाई को नियंत्रित करती है। स्टेप 3 में देखें, ट्रेडिंग हाउ ईटीएफ ट्रेड्स इन मार्केट। मार्केट में ईटीएफ कैसे ट्रेड होते हैं? तो जब ये ईटीएफ यूनिट्स बन जाती है तो इन्हें स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएसई बीएसई पर लिस्ट किया जाता है और रिटेल निवेशक यानी आप और हम जैसे लोग इन ईटीएफ यूनिट्स को बिल्कुल शेयर की तरह खरीद या बेच सकते हैं। ईटीएफ की कीमत हर सेकंड बदलती है क्योंकि यह डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। जब लोग ईटीएफ ज़्यादा खरीदते हैं तो कीमत थोड़ी ऊपर जाती है, जब बिकवाली होती है तो कीमत नीचे आती है। स्टेप 4 में देखें, रिडिम्पशन ईटीएफ की वापसी की प्रक्रिया। अगर कोई बड़ा निवेशक या एथराइज्ड पर्सन अपने ईटीएफ यूनिट को वापस एएमसी को देना चाहे तो वह उन यूनिट्स के बदले एएमसी से वही शेयर ले सकता है जो ईटीएफ में हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिडेम्पशन प्रोसेस। इस तरह ईटीएफ में क्रिएशन और रिडेम्पशन का चक्र चलता रहता है, जिससे ईटीएफ का भाव अपने इंडेक्स के बहुत करीब बना रहता है। ईटीएफ का लाइव प्राइस और एनएवी का संबंध। अब हम देखते हैं कि ईटीएफ का लाइव प्राइस और एनएवी में क्या संबंध होता है। तो ईटीएफ के दो मूल्य होते हैं, नेट एसेट वैल्यू, यह उस इंडेक्स की कुल वैल्यू पर आधारित होता है, एक बार में एएमसी द्वारा घोषित किया जाता है। दूसरा है मार्केट प्राइस, यह ईटीएफ के डिमांड और सप्लाई से तय होता है जो हर सेकंड बदलता है। दोनों आमतौर पर बहुत करीब रहते हैं और अगर कभी फर्क बढ़ जाए तो एथराइज्ड पार्टिसिपेंट आर्बिट्रेज करके उसे संतुलित कर देते हैं। यानी ईटीएफ हमेशा अपने इंडेक्स के साथ तालमेल बनाए रखता है। ईटीएफ के काम करने की खूबसूरती क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। ईटीएफ में कोई फंड मैनेजर शेयर चुनने नहीं बैठता है, यह एक ऑटो पायलट सिस्टम पर चलता है जो बस इंडेक्स को मिरर करता है, इसलिए खर्च कम होता है, गलती की संभावना कम होती है और पारदर्शिता बनी रहती है। एक छोटे उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आप निफ्टी 50 ईटीएफ की 10 यूनिट खरीदते हैं। अब इन 10 यूनिट में आपके हिस्से में रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईटीसी जैसे सभी कंपनियों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ जाता है। अगर निफ्टी इंडेक्स 1% बढ़ता है तो आपका ईटीएफ भी लगभग 1% बढ़ जाएगा। ट्रैकिंग एरर बहुत मामूली रहता है। इस तरह ईटीएफ आपको पूरे मार्केट का ग्रोथ देता है बिना हर कंपनी को खुद चुनने की मेहनत के। ईटीएफ की स्थिरता के पीछे का विज्ञान समझते हैं कि क्या होता है। ईटीएफ अपने अंदर मार्केट एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों को जोड़ता है। जब इंडेक्स बढ़ता है ईटीएफ बढ़ता है, जब इंडेक्स गिरता है तो ईटीएफ भी गिरता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडेक्स हमेशा ऊपर गया है, इसलिए ईटीएफ भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत उपयोगी साधन है। संक्षेप में इसे समझें तो ईटीएफ काम करता है एक स्वचालित सिस्टम पर, जहां आपका पैसा इंडेक्स में निवेश होकर लाइव मार्केट प्राइस पर ट्रेड होता है। हर सेकंड आपकी होल्डिंग का मूल्य अपडेट होता है। ईटीएफ आपको इंडेक्स की तरह स्थिरता देता है, म्यूचुअल फंड की तरह डाइवर्सिफिकेशन देता है और शेयर मार्केट की तरह लिक्विडिटी देता है। यानी ईटीएफ ट्रांसपेरेंसी प्लस सिंपलिसिटी प्लस ग्रोथ का सही मिश्रण है। ईटीएफ के प्रकार को समझते हैं तो ईटीएफ कई तरह के होते हैं। कुछ इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, कुछ सेक्टर यानी सोने की कीमत को ट्रैक करते हैं और कुछ तो पूरे विदेशी बाजार को ट्रैक करते हैं। इसलिए इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले
इंडेक्स पर आधारित ETF के बारे में समझते हैं। यह सबसे लोकप्रिय और शुरुआती निवेशकों के लिए सबसे उपयोगी ETF है। इंडेक्स ETF किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, नेक्स्ट 50 आदि। उदाहरण से समझते हैं, अगर आपने निप्पॉन इंडिया निफ्टी ETF खरीदा है तो आपने निफ्टी 50 के सभी 50 कंपनियों में एक साथ निवेश कर दिया है। अब इसका फायदा क्या होता है? पूरे मार्केट का एक्सपोजर बना रहता है, डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म में स्थिर रिटर्न मिलता है। ETF किसके लिए अच्छा होता है? तो जो निवेशक मार्केट ग्रोथ में हिस्सा चाहते हैं लेकिन स्टॉक सिलेक्शन नहीं करना चाहते, उनके लिए ETF बहुत अच्छा है। दूसरा है सेक्टर ETF, जो सेक्टर पर आधारित होते हैं। ये ETF किसी खास सेक्टर के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं, जैसे IT, बैंकिंग, फार्मा, इंफ्रा, एनर्जी आदि। उदाहरण से इन्हें समझते हैं। ICICI प्रूडेंशियल बैंक ETF बैंक निफ्टी को ट्रैक करता है। निप्पॉन इंडिया फार्मा ETF फार्मा इंडेक्स को ट्रैक करता है। अब इसका फायदा क्या होता है कि अगर आपको किसी सेक्टर में ग्रोथ की संभावना दिखती है तो यह ETF आपको सीधे उस सेक्टर में निवेश का मौका देता है। जोखिम क्या होता है? अगर वह सेक्टर गिरा तो ETF भी, जितना वह सेक्टर गिरेगा उतना ETF भी गिरेगा। यह ETF किनके लिए अच्छा होता है? तो मिड लेवल निवेशक जो सेक्टर रोटेशन या ट्रेंड आधारित निवेश करना चाहते हैं। तीसरा प्रकार है ETF का गोल्ड ETF। यह सबसे पुराना और सुरक्षित ETF का प्रकार है। गोल्ड ETF असल में सोने की कीमत को ट्रैक करता है, यानी आप बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे डिजिटल सोने में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण SBI गोल्ड ETF, HDFC गोल्ड ETF। अब इसका फायदा क्या होता है? कोई स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं होती, शुद्धता की गारंटी रहती है, सोने की वैश्विक कीमत से सीधे जुड़ा हुआ रिटर्न मिलता है। यह किसके लिए अच्छा होता है? जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में सुरक्षा और स्थिरता जोड़ना चाहते हैं। अब इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय ETF के बारे में बात करते हैं। ये ETF विदेशी बाजारों या ग्लोबल इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, यानी बैठे बैठे आप अमेरिका, यूरोप, एशिया के मुख्य इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 ETF अमेरिका की 100 बड़ी कंपनियां इनमें सम्मिलित हैं। अब इंटरनेशनल ETF का फायदा समझते हैं। इसमें ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन रहता है, करेंसी और टेक्नोलॉजी ग्रोथ एक्सपोजर रहता है। जोखिम देखें तो डॉलर रूपी विनिमय दर में उतार चढ़ाव का असर रहता है, विदेशी मार्केट की अस्थिरता का जोखिम बना रहता है। यह किसके लिए सही होता है? जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो को इंटरनेशनल फ्लेवर देना चाहते हैं, उनके लिए ये ETF बहुत अच्छे होते हैं। पांचवा है डेट ETF। इन ETF के बारे में बात करते हैं। यह ETF शेयरों में नहीं बल्कि बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, यानी लो रिस्क और फिक्स्ड इनकम वाला विकल्प है। उदाहरण भारत बॉन्ड ETF, ICICI प्रूडेंशियल PSU बॉन्ड ETF। फायदा देखें तो स्टेबल रिटर्न मिलता है, कम उतार चढ़ाव रहता है और सरकार या बड़ी कंपनियों द्वारा गारंटी प्राप्त सुरक्षा रहती है। यह किसके लिए अच्छा होता है? जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन चाहते हैं और इक्विटी रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए डेट ETF बहुत अच्छे होते हैं। फिर आते हैं थीमेटिक ETF। छठवां प्रकार है ETF का थीमेटिक ETF। यह किसी खास थीम पर आधारित होते हैं, ग्रीन एनर्जी, EV, डिजिटल इंडिया या डिफेंस आदि। उदाहरण RCIC पोटेंशियल भारत 22 ETF ये सरकारी कंपनियों के ETF। कोटेक NV20 ETF वैल्यू बेस्ड थीम। इनका फायदा क्या होता है? आप किसी उभरते ट्रेंड में शुरुआती चरण में निवेश कर सकते हैं। इसका जोखिम रहता है, अगर थीम विफल रहती है तो रिटर्न कम या नकारात्मक भी हो सकता है। यह किसके लिए अच्छे होते हैं? जो निवेशक ट्रेंड बेस्ड या हाई रिस्क हाई रिटर्न की विचारधारा रखते हैं। फिर सातवां होता है कमोडिटी आधारित ETF। यह ETF कमोडिटी जैसे सिल्वर, ऑयल, नेचुरल गैस आदि की कीमत को ट्रैक करते हैं। अब उदाहरण के रूप में देख लेते हैं ICICI पोटेंशियल सिल्वर ETF, निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF। इनका फायदा क्या है? कमोडिटी डाइवर्सिफिकेशन और इन्फ्लेशन हेज। किसके लिए फायदेमंद होते हैं?
जो कमोडिटी साइकिल को समझते हैं और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। अब संक्षेप में आपको बताएं कि ETF कई स्वादों के होते हैं। हर निवेशक के लिए एक सही विकल्प मौजूद है, बस आपको समझना है कि आपका उद्देश्य क्या है और उसी अनुसार ETF का चुनाव करें। ETF की यह खूबसूरती है कि हर निवेशक के लिए एक सटीक समाधान है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ETF से फायदा और नुकसान को बताते हैं। तो दोस्तों, अब जब आपने जान लिया कि ETF क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, तो अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ETF सच में आपके लिए अच्छा निवेश विकल्प है? तो आइए समझते हैं। ETF के मुख्य फायदे और सीमाएं, यानी इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो सबसे पहले ETF के फायदे को समझते हैं। ETF का सबसे बड़ा फायदा है सिंपल, ट्रांसपेरेंट और कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आइए इसे पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन समझते हैं। ETF में निवेश करके आप एक ही खरीद में कई स्टॉक या बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। जैसे अगर आपने निफ्टी ETF खरीदा है तो आप एक साथ रिलायंस, TCS, SDFC, इन्फोसिस जैसी 50 कंपनियों में हिस्सेदार बन गए। फायदा, अगर एक कंपनी का स्टॉक गिरता है तो बाकी कंपनी उस नुकसान को संतुलित कर देती है, यानी रिस्क कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा। दूसरा है लो कॉस्ट, कम खर्च वाला निवेश। ETF एक्टिवली मैनेज फंड नहीं होता है, इसलिए फंड मैनेजर की बड़ी फीस नहीं लगती है। एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड से भी कम होता है, अक्सर 0.05% से 0.25% तक इसके एक्सपेंसेस होते हैं। उदाहरण में समझाएं आपको, तो अगर 1 लाख निवेश करते हैं तो सालाना खर्च 50 रुपये से 250 रुपये तक ही होगा। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, पूरी पारदर्शिता। हर ETF का पोर्टफोलियो रोज एक्सचेंज पर उपलब्ध होता है। आप देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड्स हैं। अब इसका फायदा देखें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, आपको रोज पता होता है कि आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है। इजी लिक्विडिटी, आसानी से खरीद बिक्री हो सकती है। ETF को आप शेयर की तरह ही ट्रेडिंग घंटों में खरीद बेच सकते हैं। आपका नियंत्रण पूरी तरह से आपके हाथ में रहता है। उदाहरण, अगर मार्केट अचानक गिरे तो आप तुरंत ETF बेच सकते हैं। कोई फंड एग्जैक्ट रिक्वेस्ट या वेटिंग पीरियड नहीं होता है। पांचवा है टैक्स इफिशियंसी, टैक्स में राहत। ETF में अक्सर कम कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि फंड के अंदर ट्रेडिंग बहुत सीमित होती है। मतलब आपको हर साल टैक्स नहीं देना पड़ता, बल्कि सिर्फ तब जब आप ETF बेचते हैं तभी देना पड़ता है। छठवां है फ्लेक्सिबिलिटी, हर उद्देश्य के लिए विकल्प। ETF में इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, इंटरनेशनल तरह तरह के विकल्प मौजूद होते हैं। इसका फायदा, आप अपने रिस्क प्रोफाइल और गोल के अनुसार कम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सातवां है रियल टाइम प्राइसिंग, यानी कि लाइव कीमत पर ट्रेड। ETF की कीमत पूरे दिन बदलती रहती है, जिसे नेट एसेट वैल्यू NAV और मार्केट प्राइस दोनों ट्रैक करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, जैसे इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर करते हैं। अब दूसरे भाग में आए तो ETF से नुकसान क्या होता है, इसको समझते हैं। तो हर निवेश के साथ कुछ सीमाएं भी होती हैं, ETF भी इससे अछूता नहीं है। पहला है ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस। हर बार ETF खरीदने और बेचने पर ब्रोकरेज और STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। लंबे समय में यह आपके रिटर्न को थोड़ा कम कर सकता है। उदाहरण, अगर आप बार बार ट्रेड करते हैं तो 0.1 से 0.2% लेन देन की लागत पर जुड़ सकता है। दूसरा है ट्रैकिंग एरर, यानी कि ट्रैकिंग में अंतर। ETF का रिटर्न हमेशा इंडेक्स के रिटर्न से थोड़ा अलग हो सकता है, इसे ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। कारण फंड मैनेजमेंट फीस, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट डिले, लिक्विडिटी गैप। अगर इंडेक्स ने 10% दिया है और ETF में 9.8%, तो यह 0.2% का ट्रैकिंग एरर कहलाता है। तीसरा है लो लिक्विडिटी, यानी कम ट्रेडिंग वैल्यू। कुछ ETF में रोजाना बहुत कम ट्रेडिंग होती है, इसमें बिड आस्क स्प्रेड बढ़ जाता है, यानी खरीदी और बिक्री की कीमत में बड़ा अंतर आ सकता है। नतीजा, अगर आप तुरंत बेचने जाएं तो आपको अपेक्षा से कम कीमत मिल सकती है।
चौथा है नो एक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजर नहीं मशीन है। ETF पैसिव होता है, यानी यह इंडेक्स को बस फॉलो करता है, बीट नहीं करता। अगर मार्केट गिरता है तो ETF भी गिरेगा, कोई व्यक्ति इससे बचने की कोशिश नहीं करेगा। फिर पांचवा है ओवर डाइवर्सिफिकेशन, अत्यधिक विविधता होती है। कई बार ETF में इतने स्टॉक्स होते हैं कि किसी एक स्टॉक की ग्रोथ का असर भी बहुत कम पड़ता है। नतीजा हाई परफॉर्मर स्टॉक का असर डिले हो जाता है। फिर छठवां है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए अनुपयुक्त होता है। ETF में इंट्राडे प्रॉफिट के अवसर सीमित होते हैं क्योंकि यह इंडेक्स की गति पर निर्भर करता है। स्टॉक स्पेसिफाई मूवमेंट इसमें नहीं मिलता है। निष्कर्ष ETF इन्वेस्टर के लिए अच्छा है लेकिन ट्रेडर के लिए सीमित है। मुख्य निष्कर्ष ETF एक स्मार्ट, कम लागत वाला और पारदर्शी निवेश विकल्प है, लेकिन हर निवेशक को इसे अपने उद्देश्य और जोखिम सहने की क्षमता के हिसाब से चुनना चाहिए। अगले भाग में हम सीखेंगे ETF में निवेश कैसे करें। ETF कोई जादू नहीं है, बल्कि एक अनुशासित लॉजिक आधारित रास्ता है दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण का। दोस्तों याद रखिए, ज्ञान ही वो असली पूंजी है जो किसी भी मार्केट क्रैश में कभी नहीं गिरती। अगर आज का वीडियो आपके थोड़ा भी समझ में आया हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो ये आपका पहला कदम है उस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जहां पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे के पीछे। तो इस मिशन में हमारे साथ जुड़िए, सीखिए, समझिए, स्मार्ट निवेशक बनिए। वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ट्रेड विद कुंवर जी को, ताकि अगली बार जब हम कोई नया इन्वेस्टमेंट टॉपिक लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सही ज्ञान, सही दिशा और सही समय, यही है निवेश की असली पहचान। और अब एक जरूरी बात, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह किसी तरह की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर बाजार जोखिम से भरा हुआ है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य ले लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां सीखना जारी रहेगा और विकास भी है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।